हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप सभी को स्किल टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ बताइए बार्क में स्किल टेस्ट कैसे होगा, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पूछा जाता है, क्या करना रहता है। और आप सभी कमेंट भी कर रहे थे कि सर आपने कैसे क्वालिफाई किया। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट ये वीडियो होगा। इसमें मैं आप सभी को सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने खुद दिया था एग्ज़ाम, बार्क स्किल टेस्ट दिया था, NPCL का भी दिया हूँ, तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस भी है। तो कंप्लीट वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और चैनल पर पहली बार आओगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। और हम लोगों का जो वेबसाइट है www.itieducation.com, उस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा अपडेट मिलते रहता है गाइज। अब चलिए, सबसे पहले तो मैं अपना जो स्किल टेस्ट का जो हॉल टिकट जारी हुआ था मैं वो दिखा देता हूँ, देन मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा। तो गाइज देख सकते हैं, ये है मेरा स्किल टेस्ट वाला कॉल लेटर, जिसको बोल सकते हैं एडमिट कार्ड। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2018 में नोटिफिकेशन आया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की ओर से। यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे। तो यहाँ पे मेरा देखिएगा, यहाँ पे मेरा स्टेज 3 का जो एग्ज़ाम कब हुआ था, तो ये हुआ था 7/1/2019 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? NSTI मुंबई में हुआ था। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में हुआ था 7/1/2019 को। उसी तरीके से मैंने NPCL तारापुर का भी दिया था। तो वो वाला जो स्किल टेस्ट हुआ था वो एक गवर्नमेंट ITI कॉलेज में हुआ था, और ये वाला जो स्किल टेस्ट हुआ था ये NSTI मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने स्किल टेस्ट देख लिए, एडमिट कार्ड देख लिए होंगे, और यहाँ पे मैंने स्किल टेस्ट दिया था। तो गाइज मैंने अपना स्किल टेस्ट वाला एडमिट कार्ड दिखा दिया। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए स्किल टेस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है मैं वो आप सभी को बताऊंगा। तो देखिए, आप सभी का स्टेज 1, 2 तो एग्जाम हो गया है और अभी रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट के बाद आप लोग का क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिटेल आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन में। यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें कि स्टेज 2 में जो आप लोग का जो एग्जाम में बैठे होंगे, तो स्किल टेस्ट में 4 से 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि जिस ट्रेड में आप लोग का जितना नंबर ऑफ पोस्ट है, जितना वैकेंसी है, उसका 4 से 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाता है स्किल टेस्ट में। और ये जो स्किल टेस्ट होता है ये नो गो बेसिस के आधार पर होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग ने स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किए, आप लोग ने मार्क्स वगैरह जितना लाना रहता है वो ला दिए, तो आप लोग गो कहलाइएगा, यानी कि आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप लोग स्किल टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग नो कहलाइएगा। डेट मीन्स आप लोग यहाँ से आप लोग बैक हो जाइएगा, आपका आगे नहीं प्रोसेस होगा। ठीक है, और मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का स्टेज 2 पे ही बनेगा, जो एडवांस टेस्ट होता है वहीं पे बनेगा। और स्किल टेस्ट जो है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें इतना ही डिटेल लिखा हुआ रहेगा, इसमें और भी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, स्किल टेस्ट के बारे में ये चीज़ लिखा गया है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए कि स्किल टेस्ट ये जो नाम रखा गया है, यहाँ पे आप लोग को अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग नाम से देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे आप लोग का ट्रेड टेस्ट देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिखा हुआ रहता है। बाद बाकी ये सारा चीज़ सेम ही है। ठीक है, ये जो स्किल टेस्ट बोल लीजिए, प्रैक्टिकल टेस्ट बोल लीजिए या ट्रेड टेस्ट बोल लीजिए, सारा चीज़ सेम है। अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग ये चीज़ लिखा हुआ रहता है। अब बात रही कि स्किल टेस्ट लिया क्यों जाता है, तो देखिए बेसिकली आप लोग ने जो 2 साल का आप लोग का ITI का प्रैक्टिकल का जो कोर्स होता है, जो उसमें आप लोग ITI का प्रैक्टिकल करते हैं, वही यहाँ पे करना रहता है। तो देखिए, इसीलिए लिया जाता है कि आपके हाथ में हुनर है कि नहीं, टैलेंट है कि नहीं, कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लिया जाता है कि आप लोग को काम करने में हुनर है या नहीं। इसीलिए ये चीज़ लिया जाता है स्किल टेस्ट, कि आपके अंदर में हुनर है या नहीं। थ्योरी एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग है। थ्योरी आप लोग पढ़ के प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगी, इसके लिए आप लोगों को करना रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसीलिए लिया जाता है। अब स्किल टेस्ट की बात करूँ तो मैंने ये बताया सारा चीज़ सेम है। देखिए, स्किल टेस्ट आप लोग का NPCL में भी लिया जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लिया जाता है, DRDO में भी लिया जाता है, ISRO में भी लिया जाता है। अब बात रही कि स्किल टेस्ट का जो लेवल आता है, हर एग्जाम में अलग अलग लेवल का रहता है। तो देखिए, सेल का हो गया, जो सेल में जो वैकेंसी आता है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का हो गया, उसकी तरीके से आप लोग का NPCL हो गया। तो वहाँ पे बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन क्या रहता है, एक टेबल पे आप लोग का टूल्स रखा हुआ रहता है, टूल्स पे ही वहाँ पे नाम, जो टूल्स का नाम आइडेंटिफाई करना रहता है, उसका यूजेस लिखना रहता है कि, और वो कैसे यूज होता है। जैसे कि एम्पियर मीटर हो गया, तो एम्पियर मीटर में किस में जोड़ते हैं, सीरीज या पैरेलल में, इसका वर्क क्या रहता है, वो चीज़ पूछा जाता है। एक टेबल पे टूल्स रखा हुआ रहता है, वहाँ पे पूछा जाता है।
तो देखिए सेल हो गया, जैसे रिसेंटली एनपीसीआईएल जो बुलंदशहर नरौरा वाला जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे इसी तरीके से लिया गया था। सेल में भी इसी तरीके से इजी पैटर्न पूछा रहता है, बहुत इजी तरीके से पूछा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग को थोड़ा मीडियम लेवल का रहता है, जैसे कि आप लोग को करना रहता है। अब करने मीडियम लेवल कहाँ कहाँ पूछा जाता है, तो डीआरडीओ में हो गया, बार्क में हो गया, इसरो में हो गया। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल करना रहता है, मीडियम लेवल का रहता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है, कहीं कहीं पे इजी रहता है, कहीं कहीं पे मीडियम रहता है, कहीं कहीं पे करना रहता है, और कहीं कहीं पे बहुत इजी लेवल का रहता है, जैसे कि सेल हो गया, एनपीसीएल का हो गया। वहाँ पे के लिए बेसिकली टूल्स वगैरह रखा रहता है, उसका नाम हो गया, यूजेस हो गया, थोड़ा सा बोल सकता है, लिखने के लिए बोल सकता है, तो ये हो गया। अब मैं आप लोग को सारा प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे क्या करना रहता है। तो ये तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को दे दिया हूँ। और बाद बाकी स्किल टेस्ट आप लोग का कोई भी आईटीआई कॉलेज में हो सकता है, एनएसटीआई कॉलेज में करवाया जा सकता है। बार्क का ज़्यादा पॉसिबिलिटी एनएसटीआई कॉलेज में ही है। और देखिए आईटी में भी होता है स्किल टेस्ट, जो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, या कभी कभी विभाग अपने संस्था में भी जो वहाँ पे जो आईटीआई का जो टूल्स वगैरह स्थित सारा उपकरण रहना चाहिए, तो वहाँ भी करवा सकते हैं। अब देखिए 4 से 5 गुने कैंडिडेट को तो ये बुलाएगा स्किल टेस्ट में। तो उसके बाद क्या होता है कि एक ग्रुप बना देता है और डेट फिक्स कर देता है, इस डेट में इस ग्रुप का होगा, इस डेट में इस ग्रुप का होगा। किसी ग्रुप में वो डिवाइड दे देता है, 20 हो या 30 हो या 50 हो। इस बार तो ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा ग्रुप बनेगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा रहेगा, तो उसी पर्टिकुलर डेट वाइज होता है। और वो आप लोग का आईटीआई कॉलेज हो गया या एनएसटीआई कॉलेज हो गया या खुद का इनका संस्था हो गया, जहाँ पे जो आईटीआई का टूल्स हो गया उपस्थित, वहाँ पे करवाया जा सकता है। और सभी जो आईटीआई का 2 साल का जो प्रैक्टिकल होता है वहीं से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया ओवरव्यू। अब बात रही कि यहाँ पे मैं बार्क का स्पेशली तौर पे बता रहा हूँ, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। यहाँ पे तो देखिए मैक्सिमम जगहों पे तो इसी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं स्पेशल तौर से बात बता रहा हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को रहेगा, मैक्सिमम को पॉसिबिलिटी है 2 ही क्वेश्चन। और स्किल टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 से 3 घंटे का रहता है। यहाँ पे मान लीजिए 3 घंटा आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, 2 क्वेश्चन और 3 घंटा। और यहाँ पे आप लोग का जो टोटल मार्क्स रहता है वो 100 मार्क्स का ये आप लोग का स्किल टेस्ट होता है। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स बोल सकते हैं 50 से 60 मार्क्स लाना रहता है। तो ये आप लोग का हो गया पासिंग मार्क्स। ऐसा आप लोग को नोटिफिकेशन में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एज पर जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ या हम लोगों ने जो एग्जाम दिया या बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दिया, उसी तरीके से ही होता है। टोटल मार्क्स 100 का होता है और पासिंग मार्क्स 50 से 60 यहाँ पे आप लोग का लाना रहता है। तो ये आप लोग का हो गया इतना चीज़। अब बात रही कि ये जो 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ये कहाँ से आएगा, तो ये आप लोग का जो आईटीआई का 2 साल का सिलेबस है, जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, वो कहीं से भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है। लेकिन आप लोग ने आईटीआई किए होंगे तो आप लोग को पता होगा जो बीबीआई प्रैक्टिकल से वहाँ से आप लोग को 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग का आईटीआई का जो प्रैक्टिकल का जो बुक रहता है उसी में से ये आप लोग का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो ये आप लोग का हो गया स्किल टेस्ट का, यानी कि 3 घंटे का होगा, 2 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे मैंने और आप लोग का 100 मार्क्स का रहता है और पासिंग मार्क 50 से 60% लाना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए स्किल टेस्ट जिस दिन होगा, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा, शूज़ वगैरह पहन के जाइएगा, पूरा लूज आप लोग का ड्रेस नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ में आप लोग का टूल्स टूल्स नहीं, आप लोग के साथ में सेट स्क्वायर, पेंसिल, रबर, पेन वगैरह सब लेके जाना आप लोग को होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो और वहाँ पे आप लोग का वर्कशॉप में सारा टूल्स वगैरह सारा चीज़ दिया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत, टूल्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना आप लोग को, सारा वहाँ पे टूल्स वगैरह दिया जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का बता रहा हूँ, आप लोग को रिलेट कर सकते हैं जो ट्रेड आप लोग का उस ट्रेड के अनुसार। अब देखिए जैसे कि 2 प्रैक्टिकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए पूछा कि डीएलओ स्टार्टर का प्रैक्टिकल करना है और ट्रांसफार्मर ऑयल का टेस्टिंग करना है। तो अब देखिए ये कैसे करना होगा, तो आप लोग को सबसे पहले जो यहाँ पे 3 घंटे का समय जो दिया जाएगा, 3 घंटे समय में आप लोग को पहले तो आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, लिखना क्या होगा, तो लिखने के लिए आप लोग को आधा घंटा से 45 मिनट तक समय दिया जाएगा। इन दोनों प्रैक्टिकल्स को पहले तो लिखना होगा, जाके आप लोग को वहाँ पे आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा। 2 प्रैक्टिकल्स आप जैसे इलेक्ट्रीशियन का मिला तो आधा घंटा से 45 मिनट में ये दोनों को लिखना होगा। अब कैसे लिखना होगा, तो देखिए डीएल स्टार्टर का सबसे पहले तो आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से पहले डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, पेज के अनुसार पहले तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से डीएल स्टार्टर का आप लोग उद्देश्य लिख लीजिएगा। उसके बाद आवश्यक औजार एवं सामग्री इस तरीके से लिखिएगा। उसके बाद क्रिया विधि जो कैसे आप लोग करेंगे वो, उसके बाद सावधानियां, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, उसके बाद परिणाम। ये चीज़ लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जो डीएल स्टार्टर का है वो डायग्राम बना लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम बना लीजिएगा। उसी तरीके से जो सेकेंड प्रैक्टिकल है आप लोग का, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेस्टिंग करना है। बीडीबी जो टेस्ट मशीन आता है उससे कितना मतलब वोल्टेज पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो का ये लिखना होगा। इसी तरीके से जो मैं ऊपर बताया, इसी तरीके से ये आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का उसका डायग्राम ये वाला
आप लोग कर लीजिएगा, ये डायग्राम बना दीजिएगा। आधा घंटा से 45 मिनट ये समय मिलेगा आप लोग को लिखने के लिए और डायग्राम बनाने के लिए। उसके बाद ये दोनों जब जैसे ही कर लेंगे तो आप लोग को क्या होगा, आप लोग को जाना होगा वर्कशॉप में। वर्कशॉप में वहाँ पे जाएंगे, आप सभी को सारा टूल्स वगैरह आप लोग को मिल जाएगा, सारा टूल्स मिल गया, वायर मिल गया, कॉम्बिनेशन प्लायर मिल गया, यानी कि जितने भी जो ज़रूरत का सामान है वो आप लोग को दे दिया जाएगा। और वहाँ पे आप लोग के सामने में जो उनके ऑफिसर होंगे या अनुदेशक होंगे एनएसटीआई के, वो सभी आप सभी के सामने में रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, वो देखेंगे भी। और कुछ कुछ बीच में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बाय बाय टाइप का नहीं लिया जाता है कि बस जो इंटरव्यू जैसे बैठा के लिया जाए उस तरह से नहीं होता है। वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पर वो खड़े रहेंगे, देखेंगे आपका किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ उनको डाउट लगेगा, क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। तो वर्कशॉप में आपको ले जाने के बाद सारा टूल्स वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। वो जो लिखने के बाद वो प्रोसेस आप लोग को पहले लिखना होगा, देन आप लोग को वर्कशॉप में जाकर प्रैक्टिकल करना होगा। ये जो देख रहे हैं ये बीडीबी टेस्ट मशीन है, इसी में आप लोग को ऑयल यहाँ पे एक कंटेनर में भर के रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रैक्टिकल जानते होंगे उनको पता होगा। तो ये बीडीबी टेस्ट हो गया। उसी तरीके से डीएल स्टार्टर आप लोग को यहाँ पे कॉन्टेक्टर मिल जाएगा, उसके बाद पुश बटन स्विच मिल जाएगा, एनओ हो गया, एनसी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर आप लोग को चला करके दिखा दीजिएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिकल वहाँ पे करना रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप लोग को लिखना होगा, डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद जाके वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करना रहेगा। और देखिए वहाँ पे जैसे कि अब 2 क्वेश्चन पूछा, एक तो पूछा मैं एग्जांपल के तौर पर बताया डीओएल स्टार्टर पूछा, और एक वो क्वेश्चन पूछा आप लोग का जो ट्रांसफार्मर वाइल टेस्टिंग मशीन का है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है 50 का भी हो, दूसरा 50 का भी हो, या कोई क्वेश्चन 70 का हो या कोई 30 का हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया, यानी कि स्टार्टर पूछा, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर एक ज्वाइंट पूछा, तो उसका मार्क्स एक का 70 रहेगा, एक का 30 रहेगा, या हो सकता है एक का 80 रहेगा, एक का 20 होगा। वो क्वेश्चन के डिपेंड के ऊपर मार्क्स डिपेंड करता है। और इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि 50 से 60% मार्क्स पकड़ लीजिए, इतना ला दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे क्वालिफाइंग कर जाइएगा, इससे कोई परेशानी नहीं होना है। लेकिन हाँ प्रैक्टिकल आप लोग का करने आना चाहिए। ये सोचिए कि थ्योरी पढ़ के चल जाऊँगा, पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रहना है। तो ये मैंने आप लोग को बताया, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हर विभाग में अलग अलग तरीके से होता है। कहीं कहीं पे टूल्स का वगैरह टेबल पर रख देता है, तो उसके बाद में पूछ लेता है, वहाँ पे बेसिक तरीके से पूछा जाता है। तो और कहीं कहीं पे थोड़ा करना रहता है, जैसे डीआरडीओ में आप लोगों को करना पड़ेगा, बार्क में करना होगा, इसरो में करना पड़ेगा, और जैसे कि सेल में हो गया या एनपीसीएल का कुछ कुछ यूनिट में आप लोग को टूल्स वगैरह रखा हुआ रहता है। उसके बारे में यूजेस क्या है, कैसे इसका कनेक्शन करना है, वो बस मौखिक रूप से पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया बार्क में ऐसे ही होगा। और वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जैसे कि वो कहीं भी करा सकते हैं जहाँ पे टूल्स उनका अवेलेबल है, जैसे एनएसटीआई कॉलेज में हो, आईआईटी कॉलेज में हो, हर डेट फिक्स कर दिया जाता है, वो ग्रुप वाइज करवाया जाता है। तो ये आप लोग का हो गया। और बात रही कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया कि आईटीआई का जो होगा 2 साल का, उसी में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं से पूछा जाएगा। तो ये आप लोग का हो गया ये बार की स्केल टेस्ट के बारे में, कैसे होता है, क्या पूछा जाता है, मैंने आप लोग को बता ही दिया हूँ। और देखिए मेरे जब मैं दिया तो उस समय ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर पूछा था, और एक ज्वाइंट के बारे में पूछा था, 2 पूछा था, और एनपीसीएल में पूछा था। एक तो आप लोग का लक्स लगाना था वायर में, और एक कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करना था। तो देखिए, और यहाँ पे मैं बात करूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि इसका तैयारी कैसे करें। अब देखिए तैयारी जो कैंडिडेट प्रैक्टिकल किए होंगे आईटी कॉलेज में उनको तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन जो नहीं किए हैं तो देखिए बहुत सारे संस्थान है, कोचिंग संस्थान जो करवाते हैं स्किल टेस्ट, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। या दूसरा आप लोग के पास में ये विकल्प है कि जो आईटीआई संस्थान है जहाँ से आप लोग किए हैं, प्राइवेट से या गवर्नमेंट से, तो आप लोग वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होंगे उनको बोलिए कि मेरा ऐसा ऐसा चीज़ है, वो जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल से वो थोड़ा सा हेल्प करा देंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप लोग के पास में 2 ऑप्शन है, या तो कोचिंग संस्था से या आईटीआई से, आप लोग यहाँ पे किए वहाँ पे आप लोग जाके प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिकल हल्का फुल्का भी जानते हैं, और जाके एक बार रिविज़न कर लीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। और ये ध्यान देना है कि आप लोग सोचिए यूट्यूब में वीडियो देख करके मैं सीख जाऊं और वहाँ पे कर लूँ, तो ये बहुत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करना और थ्योरी पढ़ना वो अलग चीज़ है। वहाँ पे आप लोग को करना रहता है, वायर दिया जाएगा, टूल्स दिया जाएगा, सारा वहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा, दिखाना होगा कि ऐसे ये वर्क करता है, वहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग को करना है। बाद बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। जितना था मेरे अनुसार मैंने आप सभी को बता दिया हूँ। धन्यवाद।